नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो आज की कहानी थोड़ा डिफरेंट है और बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। ये कहानी किसी और की नहीं, मैंने खुद बहुत दिनों बाद ये सोचा कि मुझे ये सुनाना चाहिए, तो इसलिए मैं ये सुना रही हूँ। एक्चुअली मैं खुद कानपुर की रहने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि वहाँ की एक स्टोरी है जो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। तो मुझे लगता है आप लोगों को पसंद भी आएगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बात है आज से 20-25 साल पुरानी और मैं वहाँ रहती थी और सुना है वहाँ पर आप लोग भी जानते होंगे कि कानपुर का गंगा बैराज बहुत ही फेमस जगह है और बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन उसके अपोजिट वहाँ पर हॉरर एक्टिविटीज़ भी बहुत होती है। ये बात मुझे पहले से पता थी और हाँ, एक बार मैं भी गई हूँ और लेकिन दिन में गई थी। तो दिन में तो बहुत ही प्यारा लगता है। वहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं और खाते पीते हैं, वहाँ पर टहलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं भी दिन में गई थी, मुझे ये आइडिया नहीं था कि रात में इतना हॉरर भी हो सकता है। तो बात उसी समय की है, हम लोग अपने घर पे थे और उस टाइम पे लाइट बहुत जाया करती थी। तो एक दिन ऐसे ही शाम के वक्त लाइट चली गई थी, तो सभी लोग अपने घर के बाहर चारपाई निकाल कर बैठ गए, कोई कुर्सी लेकर बैठ गया। तो हम लोग भी भाई अपनी अपनी चेयर लेके बाहर बैठे थे और सभी लोग बातें कर रहे थे। लाइट जाने के बाद उस वक्त यही होता था, सभी लोग अपने दरवाजे पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। कोई कोई स्टोरी सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, तो यही होता रहता था। तो हमारे घर के जस्ट बगल में जो एक अंकल थे वो भी बाहर बैठे हुए थे और उनका लड़का था और मेरे मम्मी पापा, मेरी और फैमिली मेम्बर्स सभी लोग बैठे हुए थे। तो बातों बातों में ऐसे ही हमने ध्यान दिया कि सामने जो नीम का पेड़ है उस पेड़ से कोई एक कपड़ा लटक रहा था, रेड कलर का था। तो जैसे ही मैंने वो देखा तो मैंने बहुत तेज़ी से चिल्ला के कहा कि देखो उस पेड़ के ऊपर कोई है रेड कलर का। तो सभी ने अचानक से उस तरफ देखा और देखने के बाद अंकल जी बहुत तेज़ी से चिल्लाते हैं और बोलने लगते हैं कि फालतू की बात मत करो, क्योंकि ऐसा बोलना ठीक नहीं होता है इस वक्त पे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो कोई कपड़ा है। तो हम लोग ने सोचा ये अंकल इतना गुस्सा क्यों होने लगे, मतलब ऐसा क्या हो गया ये जो इतना गुस्सा हो गए। मुझे तो लगा था सच में कुछ है, लेकिन चलो ठीक है, मजाक भी था, तो इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है। हम लोगों ने अंकल से पूछा अंकल क्या बात है। पहले तो अंकल नहीं बता रहे थे, लेकिन जब बहुत रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने बताया कि बात है आज से उनके, मतलब ये सोचिए 20-25 साल पुराने से भी 10 साल पुरानी। उन्होंने बताया जब नए नए उस मतलब कानपुर में आए थे वो, तो उनके पास कोई जॉब नहीं थी, वो जॉब ढूंढ रहे थे और जब उनको जॉब मिल गई तो एक घर ढूंढ रहे थे। तब वो ये यहाँ नहीं रहते थे जहाँ वो अभी रह रहे हैं, एक किराए के घर में रहते थे। तो ठीक ठाक ही चल रहा था, जॉब भी ज़्यादा अच्छी नहीं, लेकिन हाँ काम चलाऊ मिल गई थी। तो एक दिन ऐसे ही उनके पास एक चिट्ठी आती है कि गांव से उनका दोस्त आ रहा है और वो बहुत खुश थे कि चलो गांव से उनका दोस्त आ रहा है, वो भी यहाँ पर जॉब की सिलसिले में आ रहा था। उनके मम्मी पापा थे सिर्फ, तो मम्मी पापा से उन्होंने बताया तो मम्मी पापा ने कहा कि हमारी कंडीशन तो इतनी ठीक नहीं है, लेकिन चलो ठीक है एडजस्ट हो जाएगा, अब देखते हैं कितने दिन रुकेगा, क्या है कैसे है। तो उनका दोस्त आता है और हाँ आपको बताना भूल गए, अंकल का नाम था आशुतोष और उनका जो दोस्त आ रहा था उनका नाम संजय था। तो आशुतोष जी इंतज़ार कर रहे थे अपने दोस्त का। तो संजय जैसे ही आते हैं तो आशुतोष जी बहुत खुश हो जाते हैं उसे देख करके और गले लगा लेते हैं। ये लोग रात भर खूब बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में रात कब इतना ज़्यादा बढ़ गई इन्हें पता ही नहीं चला। मम्मी पापा सोने चले गए थे तो संजय बोलता है
कि मैं कानपुर आया हूँ और जॉब का इंटरव्यू है कल, और अगर जॉब लग जाती है तो सही है, वरना फिर मैं गांव चला जाऊंगा। तो आशुतोष कहता है ऐसी बात नहीं है, एक जगह इंटरव्यू है तो दूसरी जगह भी देंगे, हम लोग ट्राई करेंगे, कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाओगे तुम। तो संजय जी कुछ नहीं बोलते हैं और ऐसी ही बातें करते रहते हैं, सो जाते हैं। दूसरा दिन होता है, वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं और बहुत अच्छी किस्मत थी कि इंटरव्यू में उनका सिलेक्शन हो जाता है, उनकी जॉब लग जाती है। अब बहुत खुश थे सभी लोग, मम्मी पापा भी खुश थे कि फाइनली संजय की जॉब लग गई। अब ये लोग प्लान करते हैं कि शाम को कहीं पार्टी करने चलेंगे। तो अब उस वक्त पार्टी के नाम पे तो यही था कि कहीं घूमने फिरने चलते हैं या कुछ खा पी लेंगे, बस यही पार्टी हो जाएगी, और इतना तो पैसा भी नहीं था। तो संजय आशुतोष से बोलता है कि भाई मैंने सुना है यहाँ पर गंगा बैराज है, घूमने की बहुत अच्छी जगह है, तो चलो वहाँ ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और हम लोग थोड़ा बहुत कुछ खा पी लेंगे और घूम आएंगे। तो आशुतोष कहता है कि अब तो शाम होने वाली है और हम लोग चलेंगे तो रात हो जाएगी, और सुना है वहाँ पर रात में जाना ठीक नहीं है। तो संजय कहता है कि तुम डरपोक हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, कुछ नहीं होगा। तो वो बोलते ठीक है चलो। अब घर में तो बता नहीं सकते थे, इसलिए मम्मी पापा से झूठ बोला और वहाँ से निकल गए। बाइक बहुत उस पर मतलब ये सोच लीजिए बहुत रेयर ही किसी के पास होती थी। इनके पास साइकिल थी, तो इन्होंने पहले सोचा कि पड़ोस में एक अंकल हैं, उनके पास बाइक है, उनसे मांग लेते हैं। लेकिन फिर सोचा अगर उनसे बाइक लेंगे तो वो 50 क्वेश्चन करेंगे, इससे अच्छा है हम लोग साइकिल से ही चलते हैं। तो ये दोनों साइकिल में बैठ जाते हैं, एक ही साइकिल से दोनों लोग चल देते हैं। इनके घर से लगभग 3-4 किलोमीटर ही था, तो ये लोग साइकिल से वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का नज़ारा जो दिन में होता है वो रात में तो बिल्कुल उल्टा ही था। मतलब एकदम सन्नाटा, वहाँ दूर दूर तक कोई दिख नहीं रहा था। तो ये साइकिल से उतरते हैं और आशुतोष जी साइकिल पकड़े पकड़े धीरे धीरे चल रहे थे और संजय जी बगल में चल रहे थे। देख रहे थे पानी की इतनी भयानक आवाज़ थी, इतनी तेज़ी से बह रहा था, और जब किनारे जाकर देखने की कोशिश की तो वो पानी एकदम काला काला दिख रहा था। अचानक से आशुतोष को ऐसा लगा जैसे किसी के चलने की आवाज़ आई, उनके बगल से कोई निकल कर गया है। लेकिन जब इधर उधर देखा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो वो संजय से कहते हैं क्या तुम्हें कोई दिखाई पड़ा क्या? तो संजय कहता है नहीं, मुझे तो कोई नहीं दिखाई पड़ा। तभी अचानक से संजय कहता है कि आशुतोष सामने देखो जरा उधर। तो आशुतोष कहता है क्या हुआ? कहते देखो वहाँ कोई औरत खड़ी है। तो ये कहता है औरत इतनी रात में यहाँ क्या करेगी, क्योंकि लगभग 9:30-10 बज चुका था। 10 बजे के आसपास वहाँ पर कोई जल्दी गुजरता नहीं है, और वो भी इतने 30 साल पुरानी बात हो गई है। तो उस वक्त तो औरतें तो खास करके इतनी रात में जाती नहीं थी। तो ये दोनों ने कहा औरत नहीं होगी, हो सकता है कोई आदमी हो, कोई वैसे कपड़े पहने होगा। तो ये लोग धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही उसके पास पहुँचे वो औरत ऊपर से छलांग लगा चुकी थी। इन लोगों ने साइकिल छोड़ी और दौड़ करके वहाँ गए तो देखा कि ना तो वो नीचे कहीं दिख रही थी और ना ही ऊपर। अब दोनों एकदम से डर गए थे बहुत ज़्यादा और वहाँ से तुरंत अपनी साइकिल की तरफ भागते हैं, और जैसे ही साइकिल उठाते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि वो औरत दूसरे साइड पर खड़ी है। अब ऐसे कैसे हो सकता था, वो औरत अभी तो कूदी है और वो दूसरी साइड कैसे खड़ी है? अब ये दोनों थर थर काँप रहे थे, इन्हें इतना ज़्यादा डर लग रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। वो औरत अचानक से मुड़ती है और इनकी तरफ देख करके अजीब तरह से मुस्कुराती है, और आप मानोगे नहीं कि वो इतनी जल्दी वो सड़क क्रॉस करके इनकी तरफ आती है। जैसे ही इनकी साइकिल के पास आके खड़ी होती है, अब इनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि साइकिल लेकर चलें या खड़े रहें या भागें, मतलब एकदम फ्रीज हो गए थे। तभी वो कहती है कि मुझे लिफ्ट चाहिए, क्या तुम लिफ्ट दोगे? अब ये दोनों कुछ नहीं बोलते हैं, धीरे धीरे चलने लगते हैं, लेकिन वो साइकिल नहीं चल रही थी, जबकि वो औरत
थोड़ी दूर ही खड़ी थी, लेकिन वो साइकिल चल नहीं रही थी। तो संजय ने सोचा कि शायद चैन उतर गई होगी। वो चैन चेक करता है, सब कुछ चेक करता है, लेकिन साइकिल नहीं चल रही थी। अब ये दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और वहाँ पर इतना ठंडा मौसम था, उसके बावजूद पसीना निकल रहा था। ये दोनों साइकिल छोड़ते हैं और वहाँ से भागना शुरू करते हैं। ये देखते हैं पीछे पलट के, तो वो औरत इनके पीछे भाग रही थी। जहाँ तक कि इन्हें याद है कि ये काफ़ी दूर निकल गए थे और जब पीछे देखा तो वो औरत इनके पीछे भाग रही थी। ये भागते भागते अपने घर की तरफ न जा करके जो सामने रास्ता मिला उधर ही चले गए। और ये पता नहीं कहाँ गए, किस कॉलोनी में गए, किधर गए, इन्हें खुद ही याद नहीं है। और एक जगह पर जा करके ये बेहोश हो गए। दोनों वहीं सड़क किनारे पड़े पाए गए थे। सुबह ही पुलिस वाले जो वहाँ से निकलते हैं या जो राहगीर निकलते हैं, उन्होंने देखा था तो ये सड़क किनारे पड़े हुए थे। तो इन्हें उठाया और उठा करके होश में लाया। उनसे पूछा कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, कौन हो। तब इन्होंने पूरी कहानी उनको बताई। तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर रात में आना वैसे भी रिस्की है, तो तुम लोग यहाँ रात में क्यों आए। तो इन्होंने कहा हमें पता नहीं था कि रात में इतना ज़्यादा कुछ हो सकता है। तो उन्होंने बताया मेरी साइकिल वहाँ पर पड़ी है। तो ये लोग गए तो खैर किस्मत से साइकिल मिल गई थी, एक किनारे पड़ी हुई थी। और ये लोग साइकिल उठाते हैं और सीधे अपने घर आते हैं। इनके मम्मी पापा बहुत परेशान थे, ढूंढ रहे थे सब जगह कि आखिर ये लोग कहाँ चले गए हैं। सारे दोस्तों को भी मतलब पता किया था, सारे दोस्तों से पूछा था, लेकिन इनका कोई पता नहीं चला था। लेकिन जब ये घर पहुँचे, इन्होंने बताया, तो मम्मी पापा ने भी डांट लगाई और बोला कि दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब वो दिन तो निकल गया, ये दोनों, अब शाम हो चली थी और दिन भर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये दोनों एक ही रूम में सो रहे थे। और मम्मी पापा उस दिन छत पर सो रहे थे क्योंकि गर्मी थी। तो ये लोग कमरे में सो रहे थे और इन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। तो संजय उठकर दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला था, उसे वही औरत खड़ी हुई दिखती है जो उसने बैराज पर देखी थी। ये देख करके ये तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और बहुत तेज़ी से चिल्लाता है। जैसे ही चिल्लाता है तो उनके मम्मी पापा सभी लोग दौड़ कर आते हैं, पूछते हैं क्या बात है। तो वो पूरी बात बताता है। तो ये लोग सभी लोग डर जाते हैं। तो उनके मम्मी पापा पास के मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी को बताते हैं। तो वो बताते हैं कि वो चुड़ैल इनके साथ आ गई है और वो अब इनका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो अब ये लोग तो डर जाते हैं, लेकिन पुजारी जी कहते हैं कि इसका भी उपचार है। वो पूजा करते हैं, हवन करते हैं और इन लोगों को एक एक धागा बांधते हैं। और उसके बाद से खैर इनके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक बार ये लोग अपने घर के बाहर बैठे थे तो इन्हें पेड़ के ऊपर वो औरत बैठी हुई दिखी थी। तब से ये लोग अक्सर डर जाते हैं, जब किसी पेड़ को देखते हैं तो इन्हें ऐसा मालूम पड़ता है कि वही औरत बैठी हुई है। इसीलिए जब मैंने मतलब इशारा किया था कि वो कपड़ा लटक रहा है, तो अंकल जी डर गए थे। तो ये कहानी अंकल जी ने हमें सुनाई और उसके बाद से खैर उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन ये एक्सपीरियंस उनका सबसे भयानक था और मुझे भी तभी पता चला था कि ऐसा कुछ भी होता है। तो आप लोगों को अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।